नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आसान हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कठिन हैं, लेकिन आप इनको लगाइए, कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। इन्हें जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी भी बढ़ेगी और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? यहाँ थोड़ी स्पेस रह गया है, आगे देखिए। हमारा पहला ऑप्शन क्या है? मंगल पांडे। ऑप्शन बी नाना साहब। ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। ठीक है ना। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो देखिए, ये सभी चारों के चारों, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। किसने कहाँ से विद्रोह किया, तो इस बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जो नाना साहब थे इन्होंने भी विद्रोह किया, ये भी लड़े। रानी लक्ष्मीबाई थी, ये भी 1857 के विद्रोह में इन्होंने भी नेतृत्व किया। और कुंवर सिंह जो थे इन्होंने भी नेतृत्व किया। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई आप सभी जानते हैं, ये झांसी की महारानी थी और झांसी में रहकर इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया अंग्रेजों के विरुद्ध। और कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह ने 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किया। मंगल पांडे, इन्हें आप जानते ही होंगे। मंगल पांडे ने शुरुआत की थी इस विद्रोह की बैरकपुर छावनी से, ठीक है ना। जो अपने सीनियर अधिकारी जो एजुटेंट था उसको गोली मार के 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। और इसमें एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नाना साहेब। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नाना साहेब। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का जो स्तूप है उसके बारे में बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो कर्नाटक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है, यानी कहाँ पर सांची का स्तूप स्थित है। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हमारा सही उत्तर है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर सांची का स्तूप स्थित है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इसमें बताना है सतलज नदी पर, रेहंद नदी पर, चिनाब नदी पर और यमुना नदी पर। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बताना है कि किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सतलज नदी पर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु और सीसा, यहाँ कर लीजिए टिन, टिन और सीसा के मिश्रण से बनी होती है। तो बताइए, टिन और सीसे के जो मिश्रण से धातु बनती है, मिश्र धातु, वह कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं पीतल, रांगा, स्टील और नकली सोना। तो देखिए, इनमें से जो धातु बनती है टिन और शीशे के मिश्रण से, तो वो कौन सी बनती है? रांगा। ठीक है ना। कौन सी बनती है? रांगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? रांगा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कठोर लोहे का, ऑप्शन बी है मृदु लोहे का, ऑप्शन सी है ढलवा लोहे का और ऑप्शन डी है पिटवा लोहे का। तो आपको इनमें से बताना है कि
किस लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? विद्युत चुंबक बनानी है ना, तो इसके लिए कौन सा लोहा प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका सही उत्तर है मृदु लोहा। कौन सा है? मृदु लोहा। ठीक है ना, यही हमारा सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कपास के लिए इनमें से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? यानी जो कपास की फसल होती है उसे उगाने के लिए सबसे अच्छी फसल बतानी है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है लाल मृदा, दूसरा है बलुई मृदा, तीसरा है दोमट मृदा और चौथा है काली मृदा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जी मिट्टी है जिसको कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो है आपकी काली मृदा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई डेसिबल है? क्या बताना है? डेसिबल। और डेसिबल जो मापन इकाई है ये किसकी है? विद्युत की है, ध्वनि की है, प्रकाश की है या भार की है? किसकी है आपको बताना है। तो सबको पता है कि अनेक बार जो डीएम आदि उच्च अधिकारी होते हैं वो डीजे या साउंड सिस्टम बजाने पर एक लिमिट तय करते हैं कि आपको 80 डेसिबल या 60 डेसिबल या इतने डेसिबल से अधिक ध्वनि पर डीजे नहीं बजाना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है इसका ध्वनि। ठीक है ना, सही उत्तर क्या है इसका? ध्वनि। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष पहुंचा? यानी जब वास्को डी गामा भारत आया था पहली बार तो वह किस वर्ष में आया था यहाँ पर? तो वो आया था, आपको बताना है कि 1192 में आया था, 1498 में आया था, 1600 में आया था या 1857 ईस्वी में आया था। आपको बताना है इसमें। तो देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी 1600 में, और 1857 में पहला स्वाधीनता के लिए संग्राम लड़ा गया था। 1192 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? 1498 में। अच्छा, वो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट, कालीकट। ठीक है ना। और कालीकट पर जब वो पहुंचा था तो उसका स्वागत किया था जमोरिन नाम का एक हिंदू राजा था, उसने किया था। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मदुरई में है, कोणार्क में है, द्वारका में है या उज्जैन में है? तो देखिए कोणार्क में क्या है? कोणार्क में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है ना। और इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। ये एक धार्मिक स्थल है तो ये सभी धार्मिक स्थल हिंदुओं के। और उज्जैन में क्या है? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर जो शिव जी का मंदिर है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या क्या कह रहा है हमारा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, पणजी में या मुंबई में? ठीक है ना। तो बताइए इनमें से किस जगह पर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, अच्छा देखिए, एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों में बड़ा अंतर है।
लेकिन कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रश्न रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है ना। ये कब बना था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, जो इंडिया गेट है वो कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपको बताना है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है और अफ्रीका है। इनमें से किस में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए इसका नक्शा भी आपको दिखा देते हैं। यह आपका नक्शा है और ये विश्व का भूगोल है, यानी पूरी पृथ्वी का नक्शा है। और इसमें कहाँ पर क्या स्थित है ये आपको बता दें। देखिए इस जगह पे ये एशिया है, ठीक है ना, एशिया। इस जगह पे अफ्रीका है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है। यहाँ यूरोप है और नीचे की साइड में यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ अंटार्कटिका है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये 7 महाद्वीप हुए। आइए आगे चलते हैं। आगे पूछा है हमको रेबीज का संबंध किससे होता है। जो रेबीज रोग होता है उसका संबंध किससे होता है? रेबीज किससे होता है? कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से। तो रेबीज सीधा सीधा वायरस बोला जाता है ना, हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? विषाणु, यानी वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है? विषाणु, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है उन्हें कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो रूस से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से, इनमें से कहाँ से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रूस के संविधान से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वृक्ष के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? यानी जो लौंग मसाला होता है वो वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है या पत्ते से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो जो लौंग होता है वो एक कली होती है, फूल की कली होती है, ठीक है, फूल की कली होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होता है? फूल से, ना कि बीज से, फल से या पत्ते से। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है? आपको बताना है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में, कहाँ पर है? तो देखिए जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में। आपको इसका नक्शा भी दिखाई देते हैं। देखिए यह है भारत का नक्शा और यहाँ पर ये नीचे की साइड में यहाँ आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा। इस जगह पे ये लक्षद्वीप है, ठीक है ना।
ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप इधर की साइड में है, यहाँ पर। तो इस साइड को क्या बोला जाता है? इस साइड को बोला जाता है अरब सागर। और ये इस साइड में बोला जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। और जो नीचे की साइड होती है ये क्या होता है? हिंद महासागर। ठीक है, आपको विश्व के नक्शे में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भारत है, ठीक है ना। और इस साइड में ये आपको और बड़ा करके दिखाते हैं। ये अब देखिए इसको, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ नीचे की साइड में हिंद महासागर है, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रशांत महासागर का। तो प्रशांत महासागर किधर है? ये इधर आकर, ये पूरा हिस्सा ये प्रशांत महासागर है। इसकी दूसरी साइड भी, यानी ग्लोब जब घूमेगा दूसरी साइड की तरफ, तो उस साइड भी ये देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हमारा लक्षद्वीप कहाँ पर था? लक्षद्वीप समूह यहाँ पर। तो ये कौन सी जगह है? यह है अरब सागर। इसलिए हमारे उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अरब सागर। आइए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर अरब सागर है। आगे चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल बतानी है। देखिए, तीन प्रकार के मौसमी फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है हमारी रबी की। किसकी? रबी की। दूसरी होती है खरीफ की, खरीफ। और इन दोनों के जो बीच में होती है वह जायद की। रबी की जब गर्मी पड़ती है, यानी इनकी बुवाई सर्दी के दिनों में होती है और कटाई गर्मियों में होती है। ये इनकी बुवाई बरसात के प्रारंभ में होती है और बरसात के अंत में इनकी कटाई होती है, यानी जब सर्दियाँ आने लग जाती हैं। और ये गर्मियों में ही बोई जाती हैं और गर्मियों में ही काट ली जाती हैं। तो इस प्रकार जायद की फसल कौन सी हुई इनमें से? बरसीम, ज्वार, मटर या तरबूज। देखिए, बरसीम गेहूं वाले मौसम में बोई जाती है और गेहूं किससे संबंधित है? रबी से। ज्वार धान वाले मौसम में बोई जाती है और धान का संबंध किससे है? खरीफ से। मटर ये भी गेहूं वाले समय में बोई जाती है, गेहूं, चना, मटर, ठीक है, सरसों। और एक बचता है हमारा ऑप्शन डी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जायद से है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तरबूज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? अब बचपन का नाम बताना है झांसी की रानी का। ऑप्शन ए दिया हुआ है अवंतीबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी मनुबाई और ऑप्शन डी मीराबाई। तो इनमें से सही उत्तर है हमारा मनुबाई। हालांकि दो हमारे ये नाम है ना, ये दो नाम हैं मनुबाई और लक्ष्मीबाई, ये दोनों ही झांसी की रानी के नाम हैं। लेकिन जब झांसी की रानी छोटी थी तो उनको मनु या मनुबाई के नाम से सब लोग पुकारते थे प्रेम से, और बाद में इनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मनुबाई। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है?
जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, दोनों के बीच में पर्वत श्रृंखला बतानी है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी है अरावली और ऑप्शन डी है हिमालय। तो बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है इनके बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला विद्यमान है उसका नाम है सतपुड़ा। इस प्रकार इसका सही उत्तर सतपुड़ा हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पानी की छोटी छोटी बूंदें किस कारण गोल होती हैं। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं या तो बरसात में गिरें या नॉर्मली कहीं पर भी टपकें तो वे बूंदें गोल हो जाती हैं, किस कारण होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या चुंबकत्व के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। क्या है सही उत्तर, पृष्ठ तनाव के कारण। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह हैं। यह हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इस प्रकार से जो ग्रह हैं सौरमंडल के वे चक्कर लगाने में लग रहे हैं। तो आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह उपस्थित हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 2। सूर्य से बाहर की तरफ यानी केंद्र से बाहर की तरफ ग्रहों की गणना की जाए तो 8 ग्रह हैं। एक ग्रह यम को बाहर निकाल दिया है 2006 में वैज्ञानिकों ने। बाहर निकालने का मतलब क्या है कि उन्हें इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। वो अपने चक्कर तो लगा रहा है लेकिन जो लिस्ट है उस लिस्ट में इसका नाम नहीं है, अब उसको हटा दिया है। तो कितने हैं, 2। ठीक है, कितने हैं, इसके सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 2। कौन कौन से हैं, बुध और दूसरा है शुक्र। उसके बाद में पृथ्वी का नंबर आता है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर ये सूर्य है, ये सूर्य है सबसे अधिक चमकीला, ये एक तारा है। और फिर दूसरी जगह ये बुध है। बुध के बाद में दूसरी वाली जो कक्षा है, पहली कक्षा बुध की, दूसरी कक्षा शुक्र की, ये शुक्र इस जगह पे है। इसके बाद में पृथ्वी तीसरे स्थान पर। इनके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये बृहस्पति, शनि और फिर उसके बाद में अरुण और वरुण। यम को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार ये 8 क्रम से हैं। तो इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। हमारे जो प्रश्न थे वे यहीं पर संपन्न होते हैं। तो अगली कक्षा तक इंतज़ार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में और हल करते रहिए, इनको याद करते रहिए। इन प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करते रहने से ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। प्रश्न पत्र जब आपके सामने होगा परीक्षा हॉल में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। आप एक प्रश्न के साथ में कई प्रश्नों को हल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रश्न का उत्तर जब बताया जाता है तो उसके साथ में कई ऐसी बातें भी बता दी जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हों। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हों तो, और लाइक कीजिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं। किसी का भला करने का मन हो तो अपने दोस्त का, अपने मित्र का या किसी और साथी का यदि आप भला चाहते हैं तो उसके साथ में भी इसे शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, नमस्कार।